मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था कि वाई आई डोंट मूव टू इंडिया। ठीक है, मैं इसमें एक और एस्पेक्ट बताता हूँ। देखो, मैंने आपको उसके मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए इसी टॉपिक पे, उसमें और क्लैरिफिकेशन देता हूँ। मैंने ना रिसेंटली आपको एक और वीडियो बनाया जिसमें बताया कि वाई आई डोंट मूव टू इंडिया, क्योंकि हमारी नेटवर्थ है सलमान खान के शेरा से भी कम है राइट। इसी चीज़ में मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। देखो, हमारी नेटवर्थ सलमान खान से शेरा से भी कम है। ठीक है, ये शाहरुख दुबई जाता है छा जाता है, ये सलमान शाहरुख ये जाता है दुबई जाता है छा जाते हैं। ये लोग अमेरिका में नहीं छाते, कभी नोट किया है? ठीक है ना, क्योंकि अमेरिकन कॉर्पोरेट सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है। रिलायंस वाले ने कोई कंपनी नहीं खोली यहाँ पे, शाहरुख तो क्या चीज़ है। ठीक है ना, शाहरुख तो क्या, ये कोई मॉम एंड पॉप शॉप्स की खेल नहीं है। यहाँ की कॉर्पोरेशन हैं बहुत स्ट्रांग है, तो उसके कारण ठीक है ना। और यहाँ के लेबर लॉज बड़े इंटरेस्टिंग है, इसके कारण लेबर अफोर्ड नहीं कर सकते काफ़ी लोग। इसी मैं भी नहीं कर सकता ना, तो कोई भी नहीं कर सकता। और फिर सोशल लॉज बड़े इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना, तो कोई किसी के ऊपर वो नहीं करता। चलो दुबई में भी सोशल लॉज बड़े इंटरेस्टिंग है, लेकिन सोशल एक चीज़ है कि वहाँ पे सोशल वैलिडेशन होती है बहुत ज़्यादा। वहाँ पे हैव एंड हैव नॉट्स का फंडा है, यहाँ पे हैव एंड हैव नॉट्स का भी फंडा नहीं है अमेरिका में। तो क्या होता है कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा मुझे पहलू नज़र आया, तो मैंने कहा एक्सपेक्ट नज़र आया, तो मैंने कहा चलो आपके सामने रख देता हूँ। वो ये है कि जैसे मैं कहता हूँ ना कि आपका जमादार भी आपके बराबर हो जाएगा। अब मैं शेरा खान से भी नीचे हूँ, शेरा से भी नीचे हूँ सलमान खान के, लेकिन यहाँ आएगा तो सलमान खान शेरा के बराबर हो जाएगा और दोनों मेरे बराबर हो जाएंगे आपको समझ आ रहा है? समझ में क्या बोला? हम तीनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, मैंने अक्सर एग्जाम्पल ये दिया है कि आपका जो कोई लेबर क्लास बंदा है इंडिया में, वो भी आपके बराबर हो जाएगा अगर आप दोनों यहाँ आ गए, राइट। पर जिसके आप लेबर क्लास हो, जिसके लिए उसके भी तो आप बराबर हो रहे हो, आप हो रहे हो ना, समझ रहे हो? तो ये भी एक फैन बेनिफिट है यहाँ पे। फिर या अब ये बेनिफिट मुझे मिल रहा है, मैं इस बेनिफिट को छोड़ के चला जाऊँ दुबई के अंदर या इंडिया के अंदर या कतर के अंदर, वहाँ पे तो जाके शाहरुख की बल्ले बल्ले हो रही है, मेरे को तो कोई पूछेगा ही नहीं। मैं तो फुद्दुओं की तरह से खड़ा हूँगा, किसी चाय की दुकान पे बैठा चाय पी रहा हूँ फुद्दुओं की तरह से। हाउएवर शाहरुख यहाँ आएगा तो समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने उसको बोला था मुझे मिलना पड़ेगा, उसको छोड़ दो, मुझे मिलना मुलना नहीं पड़ेगा, नो नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं बराबर हूँ उसके सोशल स्टेटस वाइज, सोशल उसके वाइज। उसको कोई ऐसे कोई वो नहीं मिलेगी। वो रिलायंस, ठीक है ना, सिर्फ टॉप जो सिर्फ एक तो चाहिए पहले समझिए कि पॉलिटिशियंस जो स्टेट गेस्ट होते हैं उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे दे हैव सम काइंड ऑफ ऑफिशियल पावर्स। तो ऑफिशियल पावर्स का कंट्री है यहाँ पे, तो ऑफिशियल पावर्स होती है, पर उसके अलावा उसको मिसयूज वो भी नहीं कर सकते। ठीक है ना, लेकिन फिर भी उनके पास थोड़ा सा होता है, वो थोड़े से है ठीक। अदरवाइज बाकी तो जितने मर्जी लोग आ जाए बराबर ही है हमारे। यू गॉट माई पॉइंट? मैंने बोला ना कि शाहरुख का किसी का तो आप आओगे, आपका लेबर क्लास भी आपके बराबर हो जाएगा यहाँ पे, राइट। आपकी लेबर भी बराबर है, तो इसी तरह से हम शेरा की लेबर के बराबर है, तो हम भी फिर शेरा के बराबर हो जाएंगे और दोनों मिलकर सलमान के भी बराबर है। ठीक है ना, तो इंडिया में जब जाएंगे मतलब मुझे इस तरह की चीज़ों से बड़ा डील करना पड़ेगा अब। ठीक है ना। अच्छा, इंडिया के अंदर ओल्ड मनी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इंडिया के अंदर ओल्ड मनी कॉन्सेप्ट है। इंडिया के अंदर ये मैंने उस वक्त ठीक तरह से इसको आर्टिकुलेट नहीं कर पाया था, फर्स्ट टाइम बनाया था। तो और रीजन बताता हूँ कि इंडिया के अंदर उस बंदे का जिसने लेट से 22 की उम्र में चीज़ें खरीदी, रियल एस्टेट खरीदी, प्लॉट्स खरीदे, और उसको फिर 50-20 साल रखा, तो उसकी वैल्यू 10 गुना हो जाती है। ठीक है ना, मैंने तो सारी बेच दी इन एंटिसिपेशन में अमेरिका में रहूँगा, तो ठीक है, चाहे जो मर्जी रीज़न है। और फिर रियल एस्टेट ठीक नहीं खरीदी गई थी, मुझे रियल एस्टेट संभाली नहीं गई मेरे से, जो मर्जी कह लो। ठीक है ना, तो अब मैं जैसे अब मैं आया हूँ, तो अब मैं 20-25 साल मैंने होल्ड किया होता, और अगले भी 20 साल होल्ड करता, मेरी तो नेटवर्थ कहीं की कहीं जाती। इंडिया नेटवर्थ वाला कंट्री है, राइट। तो वो सब तो हमने किया नहीं। और एक टिपिकल एनआरआई इसको ठीक तरह से कर नहीं पाता, टिपिकली नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, किसी को इंडिया में बहुत सपोर्ट है तो बेसिकली उनकी उस पर कृपा है, वो तो कृपा है उनकी, वो दे दें, वो आपको सपोर्ट दे रहे हैं तो आपके पास आपके ठीक रहेगा। लेकिन अदरवाइज ये जनरली स्पीकिंग ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि एनआरआई के मतलब कि ठीक तरह से अपनी रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बना पाए इंडिया में। लेकिन बड़े बड़े तौर पे ये एक रीज़न है जिसके कारण भैया मेरा कोई जाने का मतलब नहीं है यहाँ पे। तो मैं एक मैं लेबर क्लास सलमान की लेबर के बराबर हूँ, सलमान खान के बराबर बैठा हूँ। इंडिया जाऊँगा तो सलमान खान तो पावर भी है, पैसा भी है, प्रेस्टीज भी है, फेम भी है। मैं तो फुद्दू लगूंगा, मैं तो फुद्दू उसका, फुद्दू उसके सामने शेर। मैं तो उसके सलमान खान के बॉडीगार्ड के आगे फुद्दू। बॉडीगार्ड की भी नेटवर्थ मेरे से ज़्यादा है, 100 करोड़ का हो गया वो, और इंशाल्लाह 100 करोड़ से वो जाएगा कम से कम 200 करोड़ तक 10-12 साल में, और 10-12 साल में और वो 200 के 400 हो जाएंगे। अपन अपन कहाँ जाएंगे? अपन कहाँ जाएंगे? ठीक है ना, तो अपन इधर ही ठीक है बस।
ठीक है ना। अब अपना हो गया, जो गलती हो गया, बंदे कहते चले जाओ चले जाओ। मैं बिल्कुल ऐसे नीचे रख के नहीं जाना चाहता भाई, जो मर्जी कह लो, मैंने एक सिटीजनशिप अर्न कर लिया अमेरिका की समझ रहे हो, जो मर्जी कह लो, 20 साल लगे पर मिल गई है। अब यहाँ पे सलमान खान भी आता है, तो दे कैन नॉट अफोर्ड द थिंग्स हियर, यू शुड अंडरस्टैंड। कोई बड़े बड़े लोग भी आते हैं ना, दे कैन नॉट अफोर्ड। अक्षय कुमार भी आएंगे, मतलब दे वो आते हैं, कभी बड़े बड़े इवेंट्स में आ जाते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इवेंट्स में बहुत कुछ इलीगल करना पड़ता है। वो उस लेवल के इवेंट्स जिसके अंदर मतलब प्रॉपर हर चीज़ का अरेंजमेंट है ना, वो कर ही नहीं सकता देसी बंदा। फिलहाल देसी कम्युनिटी यहाँ पे उस लेवल तक नहीं पहुंची कि इंडिया से कोई बंदा बुलाए और उसको प्रॉपर उसको वो दे दें। देसी कम्युनिटी इलीगली काम करने में ज़्यादा हुआ है, जैसे जैसे ग्रोसरी स्टोर चलाते हैं ना, इलीगल लेबर हायर कर लेते हैं, जैसे ये गैस स्टेशन चलाते हैं, जैसे मोटले चलाते हैं, वैसे एक देसी इवेंट मैनेजमेंट सही स्टाइल रहेगा इनका। ये कभी भी प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, दे वॉन्ट बी एबल टू टेक केयर ऑफ ऑल द इंश्योरेंसेज एंड एवरीथिंग, ऑल दोज रिक्वायरमेंट्स नहीं इनसे होती। तो वो हमेशा से एक सब स्टैंडर्ड सा काम रहेगा, राइट। अगर आप कहोगे नहीं नहीं सब स्टैंडर्ड भी हो जाएगा, कि नहीं होगा। रिलायंस आज तक नहीं हुआ, रिलायंस की कंपनी तक तो उसने खोली नहीं, तो नहीं हो सकता। यहाँ पे कॉर्पोरेशंस के हाथ में सारा कुछ है, तो कॉर्पोरेशंस ने बहुत सारे उलझुल रूल्स बना रखे हैं जिसको नहीं कर सकता। रिलायंस वाला भी क्यों नहीं टक्कर लेता है अमेजोन के साथ? लेता है आपके सामने, इंडिया में तो लेता है, यहाँ लेता है, यहाँ लेता है, नहीं लेता ना। बड़े बड़े लोग नहीं लेते, बहुत बड़े बड़े लोग नहीं लेते। आप तो इनकी बातें कर रहे हो, राइट। इंडिया चाइना कितने लोग नहीं टक्करें लेते। डू यू सी दैट? डू यू सी माई पॉइंट? तो ये जो फिर ये लोग भी कभी यहाँ पे आके कभी प्रॉपरली ऐसे कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो द पॉइंट इज़ कि इसके कारण थोड़ा सा अपनी इज्जत बची हुई है। तो यही कहना रही कि लाइफ है। 30 साल यहाँ रहने के, मैं 26 साल से यहाँ रह रहा हूँ, 26 साल रहने के बाद बस इतना ही है। अगर मेरी इंडिया में रेल छोड़ी मेरे से समझी ना होती, और अगर होती नहीं, अगर नहीं है तो फिर आपके सामने फिर कुछ है ही नहीं। नेटवर्थ यहाँ पे इंक्रीज होती नहीं है। मेरा तो ये घर जितना 20 साल पहले था एग्जैक्टली उसी प्राइस का अभी भी नहीं है, मतलब अभी भी उससे कम नहीं है। 20 साल में इतनी एप्रिसिएशन हुई है इस तरह मतलब हुआ है। मैंने तो 2013 में गिरा तो थोड़ी मेरी एप्रिसिएशन मिल गई है, लेकिन बड़े बड़े तौर पर जिसने 2006 में था, एक बंदी ने उसको बेचा था किसी और को, जिसने इमीडिएटली बनाया था उसने इमीडिएटली बेचा था। तो जो भी, चलो वो सब डिटेल में क्या है, बड़े बड़े तौर पे इसकी वैल्यू कम है, और ये बहुत सारे घरों का हाल है। 20 सालों के बाद भी कम है इनकी वैल्यू, ठीक है ना। ठीक है, तो ये सारी बात है जो मैं चाहता हूँ हर कोई समझे कि नहीं जाना बनता अब अपना इंडिया। अपन इंडिया नहीं जा सकते, क्योंकि अपना बेसिकली फाइनेंशियली, पावर वाइज, कॉन्टेक्स्ट वाइज, इन्फ्लुएंस वाइज अपना बिल्कुल कुछ नहीं अल्ले पल्ले जहाँ से स्टार्ट हुए थे उसके नीचे हैं। 26 साल पहले जहाँ से स्टार्ट हुए थे उसके नीचे हैं, बहुत नीचे हैं। तो इसलिए ये भी एक रीज़न है, ठीक है। चलिए गाइस, ओके जी।